नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपकी खास हथेली है, सब कुछ इसमें खास है। सबसे पहले चलते हैं आपकी हथेली में जो ये सिमियन लाइन है। अब क्यों है सिमियन लाइन? देखिएगा, ये इसलिए है क्योंकि इनकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक ही है। ये हृदय रेखा नहीं है, ये इनका शुक्र वलय है और शुक्र का प्रभाव इस पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक अद्भुत रेखा सीमन रेखा के बारे में जान लेते हैं। एकदम स्पष्ट है, सुंदर है और एक बेहतरीन है। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी है, साथ ही दूरदर्शी हैं, डिसीजन मेकर हैं, तेज बुद्धि वाले हैं और बहुत अच्छे तार्किक हैं। इस लकीर की देन है कि आप साहसी हैं, निडर हैं और जीवन में इस लकीर की वजह से व्यापार में खूब जोखिम उठाने वाले भी हैं और अपनी इसी खूबी के कारण धन कमाने में सफल होंगे। धन की कभी कमी नहीं रहेगी। ये यहाँ पे ये रेखा स्पष्ट तरीके से कह रही है। अब ये वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करती है। ठीक है ना? सिमियन लाइन बहुत बड़ा प्रभावित करती है। प्रेम में बहुत विश्वासी हैं आप, एक अच्छे लवर या पार्टनर आप हैं, बहुत अच्छे पार्टनर रहेंगे। अपने काम के प्रति बहुत अच्छे जिम्मेदार इंसान हैं, साथ ही हर परिस्थिति में खुश रहने वाले व्यक्ति हैं। पैसा खर्च करने में भी आगे रहते हैं। कम उम्र में ही अच्छा करियर बनाने वाले लोगों में से आपकी गिनती है, क्योंकि आपके अंदर सही डिसीजन लेने की क्षमता यहां पे स्पष्ट तरीके से दिखाई देती हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छा। साथ में देखिएगा, ये रेखा और ये रेखा, ठीक जरा ध्यान से, इनके बीच में गैप। स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम करने वाले नहीं हैं, अपने निर्णयों पे चलने वाले हैं, बहुत अच्छी मैनेजमेंट की क्षमता है। ठीक है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना छोटी उम्र से ही जान लेते हैं, लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंस आपको तकलीफ भी देगा। तो चीजों का एनालिसिस करके सोच समझकर आपको काम करना होगा, तो चीजें बेहतरीन रहेंगी। जीवन रेखा केतु से मिलन कर रही है। केतु को मुक्ति का कारक माना गया है, कलेक्टिव कर्माज का मालिक माना गया है और मोक्ष को दिखाता है। ये यहां पे जाने का दो मतलब बताता है। एक तो दो रेखा में विभक्त हो रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना? दो रेखाओं में विभक्त हो रहा है, तो विदेश जाने के भरपूर योग ये बनाता है। आप विदेश में ही है। छोटी छोटी यात्राएं, लंबी यात्राएं करने के भी ये योग बताता है। इसीलिए आप टहलने और घूमने फिरने के शौक लेकर पैदा हुए हैं। और देखिएगा दोस्तों, शौक सब को होता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। वो शौक पूरे होते हैं, वो बड़ी बात है। और ये यहाँ पे चिन्ह बता रहा है, ये ये जीवन रेखा बता रही है कि आप अपने जीवन काल में बहुत शानदार यात्राएं करने वाले हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। कर्म ऐसे करेंगे, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। बहुत शानदार आकर्षक व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरी बड़ी बात देखिएगा आप अपनी हथेली में जरा शानदार तरीके से, यहाँ पे ये रेखा देखो क्या बता रही है कि व्यक्ति भाग्यशाली है। व्यक्ति ने अगर गरीब परिवार में भी जन्म लिया हो, तो भी अपनी योग्यता के कारण अपने जीवन को बड़े मुकाम तक ले जाएगा, बड़े स्तर तक ले जाएगा। बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत अच्छा रहेगा और जीवन में निश्चित तौर पे सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होंगे। चाहे आप नौकरी करें, व्यवसाय करें या अन्य कोई कार्य करें, कहीं ना कहीं ये संकेत कर रहा, बहुत विलक्षण रेखाएं हैं प्रभु।
कि आप अपने जीवन काल में सफल होंगे और अपने दम पर सफल होंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहां पे बता रही है। आप ध्यान से अपने हाथ को देखना, ऐसी रेखाएं आपको बहुत कम मिलेंगी। पहले तो मिलेंगी नहीं, आप अगर ढूंढते जाओ, लेकिन मिलेंगी तो बहुत कम मिलेंगी। मिलेंगी जरूर, बहुत कम मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका अंगूठा है और यहाँ पे यव साइन बना है दोनों अंगूठे में, एक में नहीं है। आप अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों देखिए, दोनों में ये यव का साइन बना हुआ है। अब इसमें मैं प्रमाण दूंगा। किसका प्रमाण दूंगा? हमारा सामुद्रिक विज्ञान का क्या कहता है इसके बारे में देखिएगा। सामुद्रिक विज्ञान इसके बारे में कहता है, अंगुष्ठ मध्य पुरुषस्य यस्य विराजते चारो यवो यशस्वी स्ववंश भूषा सहिता विभूषा योषा जनेरर्थ गणेश मृत्य। मानी जिस पुरुष की हथेली में ये यव का जौ का सुंदर आकार होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में यश मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, नेम फेम मिलता है। ये मनुष्य अपने वंश में एक भूषण तथा आभूषण के समान होता है और स्त्री जन तथा धन से युक्त होता है। ये स्पष्ट कहा गया है। हमारे ऋषियों ने बड़ा शोध करके सामुद्रिक विज्ञान में इसका प्रमाण दिया है। और ध्यान रखें, ऐसे व्यक्तियों को अपनी मनपसंद जगह पर अपने घर का सुख मिलता है, ये यहां पे बता रहा है। और यहां पे एक रेखा इस तरह होना, ये क्या बताता है? ये बताता है व्यक्ति बहुत साहसी है, साहस की कमी नहीं है व्यक्ति के अंदर। ये क्या बताता है? व्यक्ति के अंदर गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है व्यक्ति के अंदर। और क्या है? बहुत शार्प माइंडेड है व्यक्ति, ठीक है ना, इंटेलिजेंट है। ये इस चीज को बताता है। बहुत सफल होते हैं ये लोग। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति तो रहेगा। लेकिन जब व्यक्ति जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में कोई निर्णय लेता है, तो ये जीवन काल में संघर्ष भी देता है, धन हानि भी कराता है। तो आपको अपने जीवन काल में जल्दबाजी से, भावनाओं के वशीभूत होकर, ठीक है ना, और उतावलेपन में निर्णय लेने से बचना है। व्यवसाय अगर करने की सोच रहे हैं तो बड़ा सोच समझकर करना, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान को दिखा रहा है। अगर यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना है आपको, चाहे फैमिली हो, चाहे दोस्त हो, चाहे अन्य हो, ठीक है ना। खूब मेहनत के बाद धन तो खूब आएगा, लेकिन खूब मेहनत के बाद भी धन आएगा। और एक बात बहुत अच्छा है, आपका बुढ़ापा बड़ा शानदार रहने वाला, खासकर 56 वर्ष की आयु के बाद आपका दोबारा बहुत अच्छा समय आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावना ज्यादा रहेगी। तो योगा है, प्राणायाम है, इन चीजों को जरूर करें तो आपको बड़ा लाभ होगा। वहीं देखा जाए तो ये देखो, ये इस प्रकार से, और शुक्र बहुत अच्छा है, आपकी जीवन में बहुत बड़ी लग्जरी है, आपकी जीवन में वैभव है, संपन्नता रहेगी और काम करने का मजा ही अलग रहेगा, ठीक है ना, शानदार। लेकिन शुक्र का पर्व देखो, विपरीत लिंग का आपके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण रहेगा। तो उस आकर्षण से थोड़ा बचना है, इंजॉय करना है, लेकिन आकर्षण से, गहरे आकर्षण में नहीं जाना है। अपने काम की तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी है, तो ये वैभव देगा। जैसे किसी व्यक्ति को 10 रुपए मिलते हैं और ऐसी स्थिति किसी में हो तो वही काम में वो व्यक्ति 100 रुपए कमाता है, ये इस चीज को बताता है, ठीक। और नहीं तो ये काम वासना अंदर देता है और विपरीत लिंग का जो है आकर्षण देता है और ज्यादातर उसमें उलझाता है। अगर व्यक्ति इस चीज से थोड़ा अपनी एनर्जी अपने काम में खपाए
तो बहुत बिगेस्ट हो जाता है। यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है। एक चीज और, फिर आपके प्रश्नों के उत्तर। जन्म से ही आपकी हथेली में एक बुद्धादित्य राजयोग बना है और ये राजयोग प्रैक्टिकल रूप में वही फायदा देता है। ठीक, यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली आपकी इस उंगली के पहले पोरवे तक स्पष्ट तरीके से पहुंच रही है। सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। तो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, वो बन रखा है। अब देखिएगा, ये प्रैक्टिकल रूप में फायदा देता है। 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है। अगर व्यक्ति समय पे अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले कि मैंने उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, और अपनी मेहनत को दुगना कर ले और एकाग्रता के साथ काम कर ले, तो इस राजयोग का फायदा होता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। किन क्षेत्रों में? खास करके देवगुरु बृहस्पति से संबंधित शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का है, मैनेजमेंट का है, वाणिज्य का है और कानून का है। कुछ मामलों में उसमें राजनीति जरूर रहती है, प्रशासनिक चीजें। इन क्षेत्रों में किसी भी एक क्षेत्र में व्यक्ति काम करे तो व्यक्ति सुटेबल रहता है, तरक्की मिलती है, उत्कृष्टता को हासिल करता है और बड़ी कामयाबी को प्राप्त करता है। अगर 1% किसी कारणवश व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, फिर क्या होता है? यह व्यक्ति ज्यादातर अपने व्यापार की तरफ जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता पाता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये व्यक्ति उभर जाता है। यह है। अगर व्यक्ति इन दोनों चीजों में से एक भी चीज में न गया, फिर अगर प्राइवेट नौकरी भी करे और बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में करे, तो भी व्यक्ति एक ब्रांड बनकर उभरता है, राजा के समान जीवन जीता है, क्योंकि राजयोग बना हुआ है। यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है, बहुत शानदार चीज। ठीक, अब आपका सवाल भी लेते हैं, थोड़ा सा जो है यहाँ पे देखेंगे केतु को, क्योंकि आपका केतु बहुत शानदार है और यू आकार से दोनों लकीरें बनी हुई हैं, और ये थोड़ा सा जो है यहां पे जा रहा है। इतनी शानदार स्थिति बनी हुई है, दो रेखाएं हैं। इसका मतलब क्या है? खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही ये व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़ी सफलता को पाएगा और जन्म स्थान से दूर उन्नति करेगा और बहुत बड़ा ब्रांड बनकर अपने जीवन काल में उभरेगा, आकर्षक व्यक्तित्व रहेगा और एक धनाढ्य, एक होता ना खानदानी रईस, उस प्रकार से अपने वंश को बना लेगा। ठीक, लेकिन प्रारंभिक दौर क्या है? थोड़ा संघर्ष से युक्त रहा होगा, उतार चढ़ाव झेले होंगे, कई बार अस्थिरता का सामना भी किया होगा, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएगा, हर सुख का भोग भी करेगा। ये चीजें बताती है। जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुक्ति की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, वो यहां पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक, और ऐसे कर्माज करेगा कि वो दिव्यता की ओर व्यक्ति को ले जाएगा। ये एक शानदार स्थिति है। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे जरा सा, ये यहां पे ले जा रही हैं, ये बन रहा है। ठीक, शानदार स्थिति है। कहां देख रहा है? बुध की तरफ। बुध क्या है? वाणी का ग्रह है, त्वचा का मालिक है। ठीक है ना, ENT डिपार्टमेंट इसके पास है, मेडिकल भाषा में कहें तो, और व्यापार का ग्रह है, और ये चीज दृष्टिगोचर बुध को कर रही है। तो इन चीजों में आगे चलकर बड़ा जो है स्थितियां दिखाई दे रही है शानदार रूप में। ठीक, अब चलते हैं आपके सवालों पे। यहां पे देखेंगे तो आप कह रहे हैं
फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, क्या ठीक है? आपका देवगुरु बृहस्पति अगर मैं देखता हूं तो देवगुरु बृहस्पति आपका बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। इसका मतलब है आपको करना चाहिए और ये सही समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा अभी 18 महीने तक अगर मैं बात करूं, ये दृष्टि गोचर कर रहा है शनि की तरफ और शनि यहाँ पे उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं और वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी हल्की फुल्की परिस्थितियां खड़ी कर सकता है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व तो जरूर रहेगा, कभी कभी कोई चिंता तनाव देगी या बेवजह की चिंताएं भी आपको बनी रहेंगी। तो इसके लिए योगा मैं दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करें तो आपको लाभ होगा। बहुत अच्छी जॉब है लेकिन बहुत अच्छी जॉब है, क्या आगे चलकर भी ठीक रहेगी, ये आपने जो है लिखा हुआ है। देखिएगा देवगुरु बृहस्पति से संबंधित आपकी जॉब है। देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के क्षेत्र को देखता है, इंजीनियरिंग चीज को देखता है, मैनेजमेंट को देखता है, वाणिज्य को देखता है और कानून से संबंधित देखता है और कुछ मामलों में राजनीति से संबंधित भी देखता है। तो जो काम आप कर रहे हैं ये बृहस्पति से संबंधित है और बृहस्पति की बहुत अच्छी जो है यहाँ पे स्थिति दिखाई दे रही है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे भी ये बेहतरीन रहने वाली है, ठीक है ना। पार्टनरशिप या अकेले किस फील्ड में काम करें, आप काम करने की सोच रहे हैं? अगर मुझे व्यापार करना हो, देखो पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा व्यापार नहीं है लेकिन आपकी हथेली में व्यापार बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अपने नाम से कोई एजेंसी अगर खोलते हैं, बाकी अपने लोगों को उस हिसाब से रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर व्यापार भी करें तो अपने लाइन वाले व्यक्ति के साथ करें तभी ठीक रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अकेला ज्यादा अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। बहुत अच्छी है आपकी हथेली। चलते हैं कुछ अन्य चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखूंगा मैं तो ये शुक्र है आपका, शुक्र बहुत ज्यादा फूला हुआ है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बना रहा है। चेहरा बहुत सुंदर रहेगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर रहेगा, हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी रहेगी, ठीक है ना। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति बहुत ज्यादा रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नई प्रकार के कपड़े हैं, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज्यादा रुझान रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन है या अल्ट्रा लग्जरियस जीवन है, ये आपको जीवन में लग्जरी देगा ही देगा। जिस प्रकार से है शुक्र आपका बहुत अच्छा है, वैभव देगा, लग्जरी देगा, चकाचौंध की स्थिति में ले जाएगा और ग्लैमर देगा, ये निश्चित तौर पे ये दिखाई दे रहा है। और ये जो है ना विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण देता है, उनका आपके प्रति, ऐसे लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीजें थोड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा। हाँ, कई बार ये बेवजह का तनाव भी देता है और कुछ काम बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही सफल होते हैं। कई बार सब कुछ होती हुई भी खुशियों में कमी देता है, ठीक है ना, सुख में कमी देता है। तो इसको थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, एक अलग प्रकार से वो जरूर करिएगा। यहां पे अगर देखेंगे तो दो रेखाएं हैं, ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है। हनुमान जी की बड़ी कृपा इन लोगों के ऊपर होती है। दूसरा, इन लकीरों की वजह से दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलता है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसको आप महसूस भी करते हैं। दूसरी, ये लकीरें इंगित करती हैं आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। और देखिएगा ये लव मैरिज का भी बहुत अच्छा सिग्नल होता है। आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत भी विशेष रूप से ईश्वर ने दे रखी है और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आपका आ रहा है
कि जीवन में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली बना रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। वहीं देखेंगे अगर हम दोनों मंगल देखते हैं, जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील हो जाएगा। यानी आपका आकर्षण ऐसा है, व्यक्ति को उस आकर्षण से प्रभावित होना ही होना है। ये आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से है। हाँ, कभी कभी जो है उलझन, दुविधा, कंफ्यूजन और निर्णय लेने की ताकत को हल्का क्षीण करेगा। समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। इसका उपाय दे रहा हूं। देवगुरु बृहस्पति का मैंने बता दिया है क्या है। शनि की स्थिति ये ठीक है, बहुत शानदार है शनि, कोई पीड़ा नहीं दे रहा है। जैसे कर्म करेंगे उसी प्रकार भाग्य का निर्माण होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये गंभीर किस्म का व्यक्तित्व, बहुत अच्छी बात। लेकिन चिंताएं, कभी कभी बेवजह है, कभी कभी वजहें बना लेता है। सुबह उठने में आलस्य दे सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। सूर्य बहुत अच्छा है और सूर्य पे अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक मत्स्य चिन्ह बना रहा है। अब मैंने बोला ना, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। इतना अच्छा यहाँ पे ये है। और मंडल बहुत स्ट्रांग रहेगा, धन के लिए बड़ा शुभ चिन्ह यहाँ पे है। आभा मंडल दिव्य बना रहा है और सरकारी सहायता भी आपको जीवन में जरूर मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बुध की स्थिति बहुत अच्छे है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता बहुत अच्छी रहेगी, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर योजना बनाकर चलेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। बुध के कारण आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है कि आप मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्यापारिक कार्यों में भी विशेष प्रकार की सफलता आपको प्राप्त होगी और एक सही समय की, ठीक समय की तलाश आपको है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है। यहाँ पे ये है। चंद्रमा की स्थिति देखें, धीरे धीरे चंद्रमा अपनी स्थिति में आ रहा है और इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आगे चलकर मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में किसी वजह अगर कभी कभार कोई समस्या हो भी जाए, इसके कारण आगे चलकर मन मजबूत रहेगा। पाचन तंत्र भी आगे चलकर मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे। माँ का सुख और आशीर्वाद हमेशा साथ में रहेगा। चंद्रमा हथेली में बेहतरीन है, मन से भी बहुत सुंदर व्यक्ति हैं आप, तन से भी सुंदर है, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का खूबसूरत सहयोग जीवन में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये यहाँ पे ये चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे सारी रेखाओं की हमने बात कर ली है, ये आपकी करियर और धन की रेखा है। एक चीज ये बता रही है भाई, आप निरंतर योगा जरूर करो, इष्ट की शरणागति जाओ, गुरु की, देवगुरु बृहस्पति की, ठीक है। और भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय मत लेना, नहीं तो अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी प्रोग्रेस पे आप जो है कुल्हाड़ी मार सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। योगा प्रॉपर तरीके से करें जिससे करियर और धन की रेखा सीधी पहुंचे यहाँ तक, और करियर और धन के मामले में हमेशा स्टेबिलिटी रहे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। थोड़ा से ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी, ये बात निश्चित तौर पर है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी।
यहाँ पे देखेंगे तो रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और इसका आगे चलकर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या बढ़ने वाली है। यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत शानदार है। व्यापार करेंगे, एक उत्कृष्ट व्यापारी रहेंगे। नौकरी कर रहे होंगे तो अधिकारी लेवल का व्यक्ति रहेगा। निश्चित तौर पे उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती रहेगी। दो कारणों से आप अपने जीवन काल में ज्यादा सफल होंगे। एक तो खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर यहाँ पे मौजूद है और भी डेवलप हो रहा है, जो बड़ी सफलता का द्योतक है और बहुत बड़ी कामयाबी दिलवाएगा। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। इस स्किल्स के कारण आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी उन्नति करेंगे, बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे। ये यहाँ पे चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। अब देखिएगा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। अब तो आपने यही करना है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं और एक आपको मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है और यही करने हैं, मन से करने हैं। अगर कोई आपको जो है कुछ शंका रह जाती है, कॉल करें या मैसेज करें, आपके लिए जो है हर प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।